नमस्कार। जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले आपको बड़ी खबर की तरफ। तो बारिश से पहले जल को संचयित करने को लेकर ये एक अभियान विशेष तौर पर राजस्थान में चल रहा है, जिसका कार्यक्रम जालौर के सांचौर से आप देख रहे थे। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई प्रस्तावों पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न होने के बाद सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने ब्रीफिंग कर कैबिनेट के प्रस्तावों की जानकारी दी। उप निबंधक ऑडिट का एक पद सृजन करने को मंजूरी मिली है। अगले 5 साल के लिए इस पद को भरा जाएगा। बद्रीनाथ धाम में ISBT की वॉल पर आर्ट वर्क कार्य किया जाना है, जिस पर मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। पशुपालन विभाग ने अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 90% की सब्सिडी पर गाय दी जाती थी। इसी तरह डेयरी विभाग के जरिए गंगा गाय योजना के तहत सामान्य वर्ग के लोगों को सब्सिडी दी जाती है। ऐसे में दोनों योजनाओं को मर्ज करने का निर्णय लिया गया है। पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 429 पद खाली हैं। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया के तहत अधिकारियों को 2 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे में इन अधिकारियों के चयन और ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग में 4 साल का समय लग जाता है। इसके चलते निर्णय लिया गया है कि ट्रेनिंग समय को 2 साल से घटाकर 1 साल किया गया। पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो रियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 1 साल कर दिया गया है, ताकि 2 साल में ही पशुधन प्रसार अधिकारी। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही पर्यटन प्रदेश बनाए जाने को लेकर राज्य सरकार तमाम कोशिश कर रही है और इसी क्रम में मौजूद तमाम पर्यटक स्थलों को विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। इसके तहत पर्यटक स्थलों के आसपास ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं को डेवलप किया जाए। इसको लेकर पर्यटन विभाग पर्यटक स्थलों के आसपास सुविधाओं को डेवलप करने के लिए वेसाइड एमिनिटी नीति तैयार कर रही है। वेसाइड एमिनिटी नीति की खासियत ये होगी कि इस नीति के जरिए पर्यटक स्थलों के आसपास सुनियोजित विकास पर जोर दिया जाएगा, ताकि आने वाले समय में उत्तराखंड राज्य में न सिर्फ पर्यटकों की संख्या बढ़े, बल्कि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा सके। वेसाइड एमिनिटी की जो पॉलिसी है वो हमारी फाइनल स्टेज पे है और बहुत जल्दी इसको हम अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। और जहाँ तक अन्य पर्यटक स्थलों की जो बात है, जैसे कि हम 4 धाम रूट पे ऐसे कई पर्यटक स्थल है जिसको हम हिडन जेम्स कहते हैं, लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, उसको हम प्रमोट कर रहे हैं। उसका और वहाँ पे श्रद्धालु जाए, यात्री जाए, इसके लिए जो बेसिक अवस्थापना सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की आवश्यकता है, हम क्रिएट कर रहे हैं। कार्तिक स्वामी हो या जो रुद्रप्रयाग में है, घिमतोली में या कनक चौरी में, या हमारा उत्तरकाशी के पास का जगन्नाथ टेम्पल है, तो ऐसे जगहों को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले जारी की गई आरक्षण सूची को लेकर विपक्ष कई तरीके के सवाल उठा रहा है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से ही आरक्षण दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आपत्तियां जरूर आएंगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तैयारियां करता है, लेकिन जब रोस्टर बन जाता है और आरक्षण दिया जाता है तो कई लोगों की आशाएं टूटती भी हैं। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां भी होगी वहां सबसे पहले वो आरक्षित होगा। उसी तरह महिलाएं OBC आरक्षण भी दे दिए जाएंगे। वहीं रही बात SC ST की, तो उनका आरक्षण संवैधानिक है, वो देना ही होता है। देखिए, निश्चित रूप से आपत्ति में आएंगी। हर आदमी बेचारा अपने भविष्य को देखते हुए तैयारियां करता है, लेकिन एक जब कोई रोस्टर बन जाता है और उसमें रोस्टर के हिसाब से जब आरक्षण दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कई लोगों की आशाएं भी टूटती भी हैं और उसके बाद वो लोग आपत्ति करते हैं। आपत्तियां, क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं किसी के हाथ में कुछ है, क्योंकि आरोही क्रम में सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जहां पर होगी, उस जिले में, उस ब्लॉक में सबसे पहले वो आरक्षित होगा। अगर 10 सीटें अनुसूचित जाति को जानी है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली 10 सीटें वो आरक्षित हो जाएंगी। उसके बाद अगर उन 10 सीटों में भी 5 सीटें महिलाएं होंगी, तो पहली 5 सीटें महिलाएं हो जाएंगी। उसी तरह शेड्यूल ट्राइब्स में है, जिनमें ज्यादा संख्या होगी, वो जितना परसेंटेज है उसके हिसाब से वो आरक्षित हो जाएंगी।
प्रदेश में यूसीसी के लागू होने के बाद से पंजीकरण का अभियान लगातार जारी है और इसके चलते देहरादून शहर के अंतर्गत सभी 100 वार्डों में यूसीसी के पंजीकरण को लेकर विशेष कैंप का आयोजन किया गया। इस बात पर देहरादून के यूसीसी नोडल अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने कहा कि कैंपों के माध्यम से सभी 100 वार्डों में लगभग 1000 पंजीकरण किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनवरी से अब तक कुल 10,500 से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। इनमें लगभग 180 आवेदन अस्वीकार किए गए हैं और इसके अलावा हमारे पास लिव इन रिलेशनशिप के 28 आवेदन आए हैं, जिनमें 18 के पंजीकरण हुए हैं, 2 अस्वीकार किए गए हैं। देखिए, जनवरी के बाद से जब से हम लोगों ने इसको रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं यूसीसी के अंतर्गत, और अभी पिछले दिनों हम लोग के यहाँ कैंप भी हुआ था जिसमें समस्त वार्डों में लगाए गए थे, 100 के 100 वार्डों में। देखा गया कि लोगों ने उत्सुकता के साथ उसमें प्रतिभाग भी किया, कुछ समस्याएं भी आई, लेकिन फिर भी हम लोग लगभग करीब 1000 रजिस्ट्रेशन कराने में सक्षम रहे कैंपों के माध्यम से। तथा पूरे अगर हम देहरादून की बात करें नगर निगम परिक्षेत्र की, तो लगभग हम लोग 10,500 से ऊपर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जिसमें कि लगभग हमारे करीब केवल 180 के आसपास रिजेक्ट हुए हैं और बाकी सब जो है हमारे उनको जो है रिलीज कर दिया गया है सबको सर्टिफिकेट्स। हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है जो कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे। इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अपना काम करवाने आया है और कौन यहां पर दलाली करने आया है। दरअसल पिछले कई साल से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में ये सवाल उठ रहा था कि यहां दलालों का बड़ा अड्डा बन गया है। कोई साइकिल पर तो कोई बाइक पर अपनी दलाली का अड्डा चला रहा है और इससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा है। इसी के मद्देनजर हरिद्वार के नए उपसंभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह फैसला लिया है। देखिए, कार्यालय का गेट बंद नहीं किया गया, जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड की गई है। हमारा जो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि अनऑथराइज्ड जो लोग हैं वो कार्यालय में एंटर ना कर पाए, सिर्फ वही लोग एंटर करें जिनका कार्यालय में काम है। इसके लिए हमने वहाँ पे पहले से जो हमारे गार्ड थे उनके साथ हमने ऑफिस का भी स्टाफ वहाँ पे डेप्यूट किया है कार्यालय आदेश निकाल के, जो कि हर कोई भी व्यक्ति जो भी कार्यालय के अंदर आना चाहता है उनकी सारी डिटेल्स रजिस्टर में मेंटेन होती है, और जब उनका कोई कार्य होता है, उनकी खुद की गाड़ी होती है, उनका खुद का डीएल का कोई कार्य है, तभी उनको अंदर आने का ऑथराइज करते हैं। और व्हीकल पार्किंग भी, जो भी पर्सनल व्हीकल पार्किंग है, तो उसको भी हम लोग एनकरेज कर रहे हैं कि वो हमारे कार्यालय के बाहर काफ़ी पार्किंग स्पेस है, तो वो सारी व्हीकल्स भी जो आगंतुकों की है वहीं पे पार्क हो जाए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। बनकर उत्तराखंड जिला प्रशासन के सामने चल रहा है। यहां पर चूंकि यात्रा में श्रद्धालु अक्सर पर्यटन की दृष्टि से राजधानी देहरादून के आसपास के क्षेत्रों जैसे मसूरी और ऋषिकेश का रुख करते हैं और इसके चलते अक्सर वीकेंड पर देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए एसएसपी देहरादून द्वारा रोड सेफ्टी कमेटी का एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में रोड का चौड़ीकरण और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर मांग की गई ताकि शहर के भीतर चरमराई हुई ट्रैफिक व्यवस्था ठीक हो सके। कि जिस तरह से राजधानी होने के कारण और टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पर अत्यधिक हैं, अलग अलग विभिन्न स्थानों में, खासकर मसूरी, ऋषिकेश या अन्य जो यहाँ से चार धाम की यात्रा भी जाती है और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो देहरादून से होके जाते हैं। जिस तरह से यहाँ पर यातायात को देखा जाए तो एक यात्री जो बाहर के टूरिस्ट है, कहीं ना कहीं वो इसकी कंप्लेन करते हैं कि उनको काफ़ी समय लग जाता है। और जिस तरह से व्हीकल के पॉपुलेशन बढ़ा है, संख्या बढ़ी है, देखा जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ पर हर साल वृद्धि हो रही है जो वाहनों के रजिस्ट्रेशन में। इसको देखते हुए काफ़ी सारे हमारे चौक चौराहे हैं, ऐसी जगह पर हैं जिसको कहीं ना कहीं चौड़ा करने की ज़रूरत है। जहाँ कोई बॉटल नेक्स बनता है उसको चौड़ा करने की ज़रूरत है। इसको देखते हुए पूरे शहर भर में और देहात में भी एक सर्वे कराया गया।
लालकुआ में अखिल भारतीय किसान महासभा ने आज शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करते हुए बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने और आवारा गोवंश के संरक्षण की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की। इस दौरान पूर्व सैनिकों, व्यापारी, समाजसेवी समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष आनंद सिंह नेगी ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान और पशुपालकों को राज्य सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर दरअसल जो हमारी भाजपा की जो सरकार है, इसको हमारा ये कहना है कि ये कॉर्पोरेट ट्रस्ट है। ये हमारे को किसानों को उनकी जमीनों से बेदखल करके और उनके पशुपालन से बेदखल करके वो सारी हमारी खेती, किसानी और हमारी फसलें और साथ में हमारा जो पशुधन क्योंकि दुग्ध जो उद्योग है, जो चमड़ा उद्योग है, जो मांस उद्योग है, इस सारा का सारा अपने आकाओं को, पूंजीपतियों को देने में आमदा है। दरअसल इस बात को समझने की जरूरत है। तो इसीलिए इसी बात को लेकर के हमारे यहाँ के ग्रामीण इस बात को समझे हैं और यहाँ पर जो पूरा बेदखल करने के लिए लगातार बातें आ रही हैं। अभी पीछे 6 नंबर पर बिंदु खत्ता का भी नाम आया था कि ये वन क्षेत्र में बसा हुआ है और पूरा धामी सरकार जो है कह रही हम पूरा का पूरा जो वन क्षेत्रों में या नजीक जमीनों में जो बसे हुए हम सारी जमीन को खाली करेंगे। तो दरअसल ये किसान महासभा ऐसा नहीं होने देगी। इसी के लिए हम जगह जगह अभी बागजाला में भी हमने आंदोलन किया था और यहाँ भी ये चल रहा है। चमोली जिले में विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी इन दिनों पर्यटकों की आवाजाही से गुलजार है। 17 दिन में घाटी के दीदार को 1812 पर्यटक पहुंच गए हैं। घाटी में बारिश होने से फूलों के खिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। फूलों की घाटी 1 जून को पर्यटकों की आवाजाही के लिए खोली थी, जिसके बाद यहां देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही अच्छी संख्या में हो रही है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो पड़ी है और आपको बता दें कि फूलों की घाटी में अब तक 2000 से अधिक देशी और विदेशी पर्यटकों ने दीदार कर लिया है। बड़ी बात तो यह है कि पहाड़ों में आजकल बरसात हो रही है, जिसके चलते फूलों की घाटी में कई प्रजाति के पुष्प भी खिलने लग गए हैं। रंग बिरंगे पुष्प खिलने से फूलों की घाटी आजकल दूर से ही देखने पर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही है। कैमरामैन साथी आदित्य भंडारी के साथ नवीन सिंह जोशी। रुक करेंगे राजस्थान में जालोर के सांचौर का, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के कार्यक्रम